गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम इसका लेसन फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है, जनसंचार के माध्यम। इसका हम 1 2 3 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जनसंचार किसे कहते हैं? संचार एवं जनसंचार में अंतर तथा उसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जनसंचार अंग्रेजी के मास कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची है। वस्तुतः जनसंचार संचार का ही विकसित एवं विस्तृत रूप है, इसलिए इसका मूल काल्पनिक अर्थ भावों तथा विचारों का सामूहिक आदान प्रदान करना होता है। कहने का भाव यह है कि जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों एवं दर्शकों की सीमा बहुत व्यापक अर्थात बहुत अधिक होती है। इसके श्रोताओं, पाठकों एवं दर्शकों का गठन भी मिला जुला होता है। इसमें गरीब अमीर, शिक्षित अशिक्षित, युवा वृद्ध, स्त्री पुरुष आदि हर प्रकार के इंसान होते हैं। संचार एवं जनसंचार का एक प्रमुख अंतर यह भी है कि जनसंचार में संचारक और प्राप्तकर्ता का कोई सीधा संबंध नहीं होता। प्राप्तकर्ता अर्थात पाठक, श्रोता एवं दर्शक संचारक को उसकी सार्वजनिक भूमिका के लिए पहचानता है, व्यक्तिगत रूप से नहीं। यथा जैसे रेडियो पर समाचार पढ़ने वाले को हम उसकी समाचार पढ़ने की शैली के कारण ही जानते हैं, या टेलीविज़न पर समाचार या अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले के रूप में ही पहचानते हैं। जबकि संचार में संचारक, संदेश भेजने वाला व प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्त करने वाला एक दूसरे को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं। जनसंचार औपचारिक संगठन के द्वारा चलाया जाता है, जैसे कोई समाचार पत्र या रेडियो स्टेशन अथवा टीवी चैनल किसी विशेष संगठन के द्वारा ही चलाया प्रसारित किया जाता है। जनसंचार माध्यमों में बहुत से द्वारपाल होते हैं, जैसे किसी समाचार पत्र में संपादक व सह संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक आदि यह निश्चित करते हैं कि समाचार पत्र में क्या छपेगा, कितना छपेगा और किस प्रकार छपेगा। इस प्रकार टीवी व रेडियो के द्वारा भी द्वारपाल होते हैं, जो उसे प्रसारित होने वाली सामग्री को निर्धारित करते हैं। उपयुक्त विवेचन से जनसंचार एवं संचार का अंतर स्पष्ट हो जाता है। संचार की सीमा सीमित है और जनसंचार की सीमा व्यापक होती है, अर्थात बहुत ही अधिक होती है। जनसंचार का उत्तरदायित्व भी बड़ा ही गंभीर होता है। आज के युग में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रश्न नंबर 6, जनसंचार के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1, संचार की भांति जनसंचार के भी अनेक कार्य हैं। यहाँ हम उनमें से प्रमुख कार्यों का ही वर्णन करते हैं। नंबर 1, सूचना प्रदान करना। कोई भी संचार क्यों न हो, उसका सर्वप्रथम कार्य, सबसे पहला कार्य सूचना प्रदान करना है। हमारी जानकारी की पूर्ति जनसंचार माध्यमों के द्वारा ही होती है। हम विश्व के किसी भी कोने में घटने वाली घटना की सूचना जनसंचार माध्यमों से ही प्राप्त करते हैं। नंबर 2, जागरूक करना। जनसंचार माध्यम हमें विविध सूचनाएं देकर जागरूक बनाते हैं। यहाँ शिक्षित करने से तात्पर्य उन्हें संसार की विविध गतिविधियों से परिचित करवाने या विश्व की परिस्थितियों से अवगत कराकर उसके प्रति सचेत करना है। मनोरंजन करना। कहा जा चुका है कि जनसंचार के माध्यमों में समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, संगीत के टेप, वीडियो, पुस्तकें आदि सम्मिलित हैं।
इन सब माध्यमों का एक प्रमुख कार्य जनसंचार का साधारण का मनोरंजन करना है। रेडियो में गीत, नाटक, कहानी आदि सुनते हैं। टेलीविज़न का तो कहना ही क्या है। इस प्रकार समाचार पत्रों में भी मनोरंजन के लिए विशेष स्थान या पृष्ठ होता है, जिसमें कथा, कहानी, चुटकुले, कार्टून आदि मनोरंजन की सामग्री होती है। निगरानी करना या देखभाल करना। किसी लोकतांत्रिक समाज में जनसंचार के माध्यम पहरेदारी का भी काम करते हैं। जनसंचार के माध्यम सरकार और अन्य संस्थाओं के कार्यों में पर निगरानी रखते हैं। यदि सरकार का कोई भी संगठन अनियमितता बरतता है तो उन्हें जनता के सामने लाना या जनता का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट करना जनसंचार माध्यमों का कार्य है। पॉइंट नंबर 5, एजेंडा तय करना या मुद्दे तय करना। जनसंचार के माध्यम सूचनाओं और विचारों के द्वारा किसी देश या समाज में विशेष एजेंडा या मुद्दा तय करते हैं। समाचार पत्र या संचार चैनल किसी घटना को जनता के सामने प्रस्तुत करके उसको आम चर्चा का विषय बना लेते हैं। पॉइंट नंबर 6, विचार विमर्श के मंच। निश्चय ही जनसंचार के माध्यमों का एक प्रमुख कार्य लोकतंत्र में विभिन्न विषयों पर विचारों को अभिव्यक्त करने का मंच उपलब्ध करवाना भी है। इसी प्रकार टेलीविज़न पर विभिन्न लोगों के विचार या राय सुनाए जाते हैं। संपादक के नाम चिट्ठी स्तंभ में आम लोगों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। अतः स्पष्ट है कि जनसंचार माध्यम विचार विमर्श के लिए मंच का काम भी बखूबी करते हैं।